देखें तो यहां तक की चीजों को हम एनसीईआरटी में क्या एक बार पढ़ लें बैठ करके? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमने क्या क्या बताया है अभी तक, आराम से सुनिएगा इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी तक जितना किया है उसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं, जिससे थोड़ा की हमारा मूड लाइट हो जाए। यहां पर देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं लिविंग वर्ल्ड में। हमने देखा प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, बहुत आपकी वाइड रेंज है। 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आपके मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त। आपके बहुत हार्श हैबिटेट में भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरियम, जो कि आपके बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज, बहुत ज्यादा एसिडिक एरियाज, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज, बहुत ज्यादा प्रेशर वाले एरियाज, बहुत कम टेम्परेचर वाले एरियाज, हर जगह पाए जा सकते हैं। इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कह रहे होते हैं। दुनियादारी में जीने के दो नियम हैं, या तो आप किसी से दुश्मनी ले सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी का सहारा बन सकते हो, कॉपरेशन कर सकते हो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो इट इज कोऑपरेटिव नेचर। अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, उल्टा उसको शिकार बना रहे हो, देन दैट इज कॉन्फ्लिक्शियस नेचर। और दोनों के दोनों हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। यानी कि एक शेर है वो हिरन को खा रहा है, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। एक लाइकन जो है उसमें एल्गी फंगस की मदद कर रहा है, फंगस एल्गी की मदद कर रहा है, ये कोऑपरेटिव नेचर है। दोनों प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज लिविंग। लिविंग आखिर है क्या? किस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग नहीं कह सकते? ये कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर ही आप बता पा रहे होंगे। उन कैरेक्टर्स को हमें एक एक करके समझना है। जैसे हम ग्रोथ को देख चुके हैं, रिप्रोडक्शन को देख चुके हैं, मेटाबॉलिज्म को देख चुके हैं, वही हमें यहां पर देखने हैं। भाई कोई भी कैरेक्टर जिसका आप नाम ले सकते हो, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, इमर्ज, इंटरैक्ट, जो बोल सकते हो, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी फीचर अगर है तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जा रहा हो, वही डिफाइनिंग फीचर है। उसके अलावा आप कुछ भी अगर बोल रहे हो, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं अपना हाथ हिला सकता हूं, मैं पेन चला सकता हूं, मैं अपनी पलकें झपका सकता हूं, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहला जो आपका फीचर है यह है ग्रोथ। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सबका साइज बढ़ता है, सबका मास इंक्रीज होता है। यस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। कैसे ग्रो करते हैं? या तो इनका मास बढ़ता है, वजन बढ़ता है, या फिर इंक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि हम लोग देख रहे थे बैक्टीरिया के केस में, एक बैक्टीरिया टूट करके दो बैक्टीरिया बना रहा था, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे थे। इसी को आप सेल डिवीजन कह लो, इसी को आप ग्रोथ कह लो, इसी को आप रिप्रोडक्शन कह लो। बैक्टीरिया में ये तीनों प्रोसेसेस म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स थे, राइट? तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं भैया? आप कैसे ग्रो कर रहे हो? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, कैसे ग्रो किया आपने? सेल डिवीजन से। इनिशियली हम सब लोग क्या थे? एक सिंगल सेल्ड जाइगोट थे, सिंगल सेल जाइगोट थे, और जाइगोट ने डिवीजन कर करके हमारी पूरी बॉडी को तैयार किया। यानी हम मल्टीसेल्युलर हैं और हमारी बॉडी सेल डिवीजन के कारण बनी है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। प्लांट जो है ये सदाबहार ग्रोथ करते रहते हैं, यानी कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। इनमें ग्रोथ कभी नहीं रुकती। इनकी हाइट चाहे एक साल में 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़े, बढ़ेगी जरूर। लेकिन एनिमल्स जो है इनकी हाइट बढ़ना, इनका साइज बढ़ना एक एज के बाद बंद हो जाता है। कुछ एक सेल जो है इनमें डिवीजन होता रहता है आपका रिपेयर पर्पस के कारण, अपने सेल्स को रिपेयर करने के कारण। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पेट की बात करें तो हमारा जो पेट है इसमें कौन सा एसिड बनता है? हमारा जो पेट है इसमें डाइजेशन के लिए HCl बनता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है ये इस कारण छिल जाती है। उस एसिड के कांटेक्ट में आके ये जो हमारी इनर लाइनिंग है क्या हो रही होती है? एक्सकोरिएट हो रही होती है, छिल रही होती है। अब ये जो छिली हुई लाइनिंग है ये तो पेट में बहुत दिक्कत कॉज करेगी।
हम चाहते हैं कि हमारी लाइनिंग जो है सेफ रहे, इसीलिए हफ्ते में 2 बार यानी एवरेज 3 से 4 दिन में एक बार इस लाइनिंग को बदल दिया जाता है। तो क्या पेट की जो लाइनिंग है उसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल करते रहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपकी पेट की लाइनिंग जो है रप्चर हो जाएगी और एसिड आपका पेट फाड़ के और जगह पर भी जाने लग जाएगा। इसीलिए उस लाइनिंग को रिपेयर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सेल डिवीजन होता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये तो अपना ग्रो भी अगर कर रहे हैं तो इसको ग्रोथ कह रहे हो आप, इसको सेल डिवीजन भी कह सकते हो। एक सेल से 2 सेल बने, इसको चाहे ग्रोथ कह लो, चाहे रिप्रोडक्शन कह लो, चाहे सेल डिवीजन कह लो। अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन देखना है तो आप इन विट्रो कल्चर करवा लीजिए। इन विट्रो कल्चर क्या होता है? आपने एक प्लेट ली जिसे पेट्री प्लेट या पेट्री डिश कहा जाता है। यह है आपकी पेट्री डिश, यह है आपकी पेट्री डिश। इस पेट्री डिश में आपने क्या डाल दिया मेरे भाई? इस पेट्री डिश में आपने क्या डाल दिया? इस पेट्री डिश में आपने कल्चर मीडियम डाल दिया, यानी खाने पीने का माल डाल दिया। इस पेट्री डिश में आपने कल्चर मीडियम डाल दिया, खाने पीने की चीजें डाल दी, कुछ ऐसी वो चीजें दिखाई दे रही होंगी, राइट? अब क्या हुआ? अब ये जो पेट्री डिश है इसमें आपने, ये जो पेट्री डिश है इसमें आपने बैक्टीरिया डाल दिया, राइट? ये जो पेट्री डिश है इसमें आपने बैक्टीरिया डाल दिया। दोबारा से बना लेते हैं दोस्त, कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपने क्या डाल दिया? बैक्टीरिया डाल दिया, राइट? खाने पीने का सामान है ही, इसमें आपने बैक्टीरिया डाल दिया और इस बैक्टीरिया को टाइम दे दिया ग्रो करने के लिए 8 से 10 घंटा, ज्यादा भी दे सकते हो। 8 से 10 घंटा हमने मिनिमम टाइम दिया। हमने अगले दिन आकर के जब देखा, 8 से 10 घंटे बाद जब हमने आकर के देखा तो यहां पर कॉलोनी दिखाई दे रही थी बैक्टीरिया की, और एक बैक्टीरियल कॉलोनी में आपके 10⁻6 to 10⁻7 बैक्टीरिया हो सकते हैं, यानी 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं। यानी अगर आपने एक बैक्टीरिया जो आपको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था उसको 8 से 10 घंटे के लिए अगर खाने पीने का सामान देकर के छोड़ दिया तो 1 करोड़ बैक्टीरिया बन जाते हैं। और ये जो कॉलोनी है ये आपको दिखाई दे रही होती है, इट इज विजिबल कॉलोनी, इट इज विजिबल कॉलोनी। ये आपको दिखाई दे रही होती है, तो आंखों से देखी हुई बात को आप जुटला थोड़ी सकते हो, है ना? आंखों से देखी हुई बात को आप जुटला नहीं सकते। आपको एकदम पता लग जाएगा कि हाँ भाई ग्रोथ हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े हैं। पहले आपने एक बैक्टीरिया डाला जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा था, अब आपके पास क्या है? 1 करोड़ बैक्टीरिया है जो आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, राइट? ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप साइकिल चलाते चलाते गिर गए, आपकी कोहनी छिल गई, तो सेल डिवीजन हो रहा है इस पार्ट में, नए सेल्स आ रहे हैं, लेकिन आप रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे ना। आप उस टाइम पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, यानी कि आपके अंदर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करो तो एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तो सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ भी बोल सकते हैं, एक पेरेंट बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरियम्स बन रहे हैं तो आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स आपके देखने को मिलेंगे। नॉन लिविंग चीजें जैसे कि पहाड़, सैंड माउंट्स, इनमें भी आपकी ग्रोथ हो रही थी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हो जा रही थी, सैंड माउंट के ऊपर रेत जमा हो जा रही थी। तो अगर नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर रही हैं तो आप ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पे नहीं ले सकते। ग्रोथ आपकी डिफाइनिंग फीचर नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था मेरे दोस्त कि डिफाइनिंग फीचर वो है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना हो रहा हो। यहां पर नॉन लिविंग चीजें भी आपकी क्या करती हुई मिल गई? आपकी ग्रो करती हुई मिल गई। तो ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब एक स्टूडेंट ने पूछा था यहां पर कि सर क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है? क्या हम अंदर से अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है? यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अंदर से ग्रोथ होती है। ये तो आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है ना? अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, किसी चीज के ऊपर कुछ मैटर जमा हो गया है, ये तो बाहर से ग्रोथ हो रही है।
तो इट इज नॉट डिफाइनिंग, लेकिन इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग। तो अगर आप लिखना चाहो एक पॉइंट तो आप लिख सकते हो इंट्रिंसिक